स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है विदेशी खबरें जानने का, तो ये डालते एक नजर। कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बारिश तो कहीं सूखा, हर तरफ तबाही तबाही है। ऐसे में ताइवान से एक बुरी खबर आई थी कल, जहां भूकंप के झटके तेजी से महसूस किए गए थे। बता दें आपको कि ताइवान को भूकंप के झटकों ने हिलाकर रख दिया है। ताइवान में पिछले 24 घंटे में 3 बड़े भूकंप आए हैं, जिसके मद्देनजर जापान में सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित ताइतुंग काउंटी में भूकंप का केंद्र है। शनिवार को इसी इलाके में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद रविवार को सुबह 6.8 और दोपहर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद ताइतुंग की सतह से 10 किलोमीटर जमीन के अंदर पैदा हुआ था। इस भूकंप में 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। ताइवान एक बार फिर भूकंप की चपेट में है, जहां जापान की मौसम एजेंसी ने 1 मीटर ऊंची सुनामी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन में तट के पास रहने वाले लोगों ने तटों से दूर रहने का आग्रह भी किया है। बता दें कि शनिवार की रात से अब तक ताइवान की धरती पर 50 से ज़्यादा बार भूकंप के बाद के झटके भी महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर करीब 3.5 घंटे से 5.5 के करीब रही। भूकंप के तेज झटकों से एक 2 मंजिल इमारत ढह गई और एक जगह पर ट्रेन भी पटरी से उतर गई। बता दें कि ताइवान में ऐसी तबाही 23 साल पहले हुई थी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ताइवान में इतने भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज से करीब 21 सितंबर को ताइवान में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस भूकंप में लगभग 24,000 लोगों की मौत हुई थी और 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। सैकड़ों की संख्या में लोग इमारतों के नीचे दब गए थे। सड़कें, घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। दक्षिण पश्चिम जापान में रविवार को महाविनाशकारी तूफान नमाडोल के कारण लगभग 30 लाख लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं 1000 लोगों ने शिविरों में शरण भी ली है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान करार दिया है। इसकी वजह से दक्षिण क्यूशु क्षेत्र को कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी में खतरा भी पैदा कर दिया गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। जापान के मौसम विभाग की तरफ से कागोशिमा क्षेत्र में बसे लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने दशकों बाद इस तरह का अलर्ट जारी किया। वहीं कागोशिमा और पड़ोसी मियाजाकी में 25,680 घरों में बिजली काट दी गई है। इसके साथ ही ट्रेन सेवाएं, उड़ानें और नौका संचालन आदि रोक दिए गए हैं। कागोशिमा में दस्तक देने के बाद ये तूफान उत्तर की तरफ बढ़ेगा और फिर जापान के मुख्य द्वीप की तरफ जाएगा। जापान के मौसम विभाग के मुखिया रयुता कुरोरा ने कहा है कि असाधारण तौर पर छोटे छोटे तूफानों का खतरा है और इसकी वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पेशावर दुबई फ्लाइट में एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। रिपोर्टर्स के मुताबिक यात्री ने अचानक अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो पहले सीटों पर घूंसे मारने लगा और फिर विमान की खिड़की पर जोर जोर से लात मारने लगा। इसके बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के साथ बहस भी करने लगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये घटना PIA की फ्लाइट संख्या PK 283 में हुई। यात्री सबसे पहले फ्लाइट के क्रू मेंबर्स से झगड़ने लगा, फिर उसने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। उसने विमान में सीटों को धक्का देना शुरू कर दिया, फिर खिड़की को लात मार कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, फिर अपना चेहरा नीचे करके फर्श पर लेट गया। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने जब हस्तक्षेप किया तो उसने उन पर भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये स्थिति को किसी तरह नियंत्रण किया गया। यात्री को विमान कानून के अनुसार उसकी सीट से बांध दिया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार फ्लाइट के कैप्टन ने दुबई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और सुरक्षा मांगी। दुबई हाईवे अड्डे पर उतरते ही यात्री को सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में भी ले लिया। तालिबान ने अगले 3 महीनों के भीतर टिकटॉक और PUBG एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक तालिबान के नेतृत्व वाले दूसरा 4 विभाग ने ऐलान किया है।
अफगानिस्तान समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने सुरक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और शरिया कानून प्रवर्तन प्रशासन के एक प्रतिनिधि के साथ बैठक की और उसके बाद टिकटॉक और पबजी के इस्तेमाल पर 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक टिकटॉक को 1 महीने और पबजी को 90 दिन के भीतर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब ब्रिटेन से भी ऐसे तनाव की खबर आई है। जी हां, 28 अगस्त को हुए भारत पाक एशिया कप मैच के बाद से इंग्लैंड के लिस्टेटर शहर में दोनों समुदायों के बीच तनाव है। ऐसा के तनाव की घटनाएं लगातार सामने भी आ रही हैं। जी हां, लिस्टेटर पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है और शांति की अपील की है, लेकिन तनाव कायम है। ब्रिटेन के इस शहर में अशांति व गड़बड़ी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। शनिवार को पूर्वी इंग्लैंड स्थित लिस्टेटर में फिर उपद्रव हुआ। सोशल मीडिया में जारी रिपोर्टों ने दावा किया है कि ताज़ा हिंसा एक विरोध मार्च के कारण फैली। इसके वीडियो फुटेज में पुलिस को भीड़ को लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। इसी दौरान कांच की बोतलें फेंकी गई और कुछ लोगों को लाठियों और डंडों लेकर सड़क पर नजर आते हुए देखा गया। वहीं स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इलाके में शांति बहाल करने का प्रयास जारी है। बड़ी संख्या में लोगों की तलाशी ली गई। हिंसा और नुकसान की घटना सामने आई है, इसकी जांच की जा रही है।